हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन्स के बारे में। देखिए, बोरॉन के हाइड्राइड्स को हम बोरेन्स कहते हैं। हमने डाई बोरेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे हायर बोरेन्स के बारे में। बात करते हैं इनके प्रिपरेशन की। तो देखिए, अगर हम इन हायर बोरेन्स की बात करें तो इनको दो मेथड से ऑब्टेन किया जा सकता है। पहला मेथड हो जाएगा डाई बोरेन का डिफरेंट टेम्परेचर पर थर्मल डीकम्पोजिशन, और दूसरे मेथड में हम एक हायर बोरेन को हीट करके इसको दूसरे हायर बोरेन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, दोनों मेथड्स की बात करें तो इन दोनों को इस फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। मीन्स यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे अगर हम डाई बोरेन की बात करें तो जब इसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीट किया जाता है तो ये हायर बोरेन्स ऑब्टेन होते हैं, और इन हायर बोरेन्स को हीट करके हम डिफरेंट टाइप के दूसरे हायर बोरेन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाई जाती है तो भी हायर बोरेन्स ऑब्टेन होते हैं। अब इस रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक वॉलेटाइल गैसियस मिक्सचर के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, जिसको लिक्विड एयर में कूल करके लिक्विड में कंडेंस किया जाता है। अब इस कंडेंस्ड लिक्विड की बात करें तो इनमें ये हायर बोरेन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन हायर बोरेन्स को अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वुर्ज टाइप सिंथेसिस। इस मेथड का यूज हम B4H10 की प्रिपरेशन में करते हैं। तो देखिए, जब आयोडो डाइबोरेन की रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ करवाई जाती है तो हायर बोरेन्स ऑब्टेन होते हैं। अब बात करते हैं हायर बोरेन्स की प्रॉपर्टीज की। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फिजिकल स्टेट। देखिए, जो सारे हायर बोरेन्स हैं वो वॉलेटाइल गैस, लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डीकम्पोजिशन। देखिए, अगर हम हायर बोरेन्स को हीट करते हैं तो ये डिफरेंट बोरेन्स में डीकम्पोज हो जाते हैं। जैसे B4H10 को 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इससे B5H11 ऑब्टेन होता है। इसी तरह से हम डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट बोरेन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर पेंटाबोरेन 9 की वेपर्स को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हायर बोरेन ऑब्टेन होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए, बोरेन्स का हाइड्रोलाइसिस वाटर और एल्कलीज के थ्रू कर सकते हैं। अब डिफरेंट बोरेन्स की बात करें तो इनके लिए हाइड्रोलाइसिस की रेट भी डिफरेंट हो सकती है, और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए, ये हो जाएगा टेट्राबोरेन 10 का वाटर के थ्रू हाइड्रोलाइसिस, इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये हो जाएगा टेट्राबोरेन का एल्कलीज के थ्रू हाइड्रोलाइसिस, तो इससे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से ये हो जाएगा हेक्साबोरेन 12 का वाटर और एल्कलीज के थ्रू हाइड्रोलाइसिस, इससे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और एयर। तो देखिए, सारे बोरेन्स ऑक्सीजन से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और डिटरमाइंड कंपोजिशन के डार्क कलर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर की प्रेजेंस में गैसियस बोरेन्स का जो मिक्सचर होता है वो एयर में हाईली एक्सप्लोजिव होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्राबोरेन 10। देखिए, ये एक कलरलेस और पॉइजनस गैस होती हैं जिसमें फाउल ऑर्डर होती हैं, और इसको रेडिली कलरलेस लिक्विड में कंडेंस्ड किया जा सकता है। इस कलरलेस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट ये रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये ड्राई बेंजीन में सॉल्युबल हैं, लेकिन कोल्ड वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हैं। और स्टेबिलिटी की बात करें तो एयर और मॉइस्चर की एब्सेंस में स्टेबल होता है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर डीकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस और लोअर बोरेन्स देता है। अब अगर इसकी रिएक्शन
HCl के साथ होती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हैं, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन इस टेम्परेचर पर हॉट कोल्ड फ्लो रिएक्टर में करवाई जाती हैं तो कार्बोनिल एडक्ट ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटाबोरेन 9। तो देखिए ये हो जाएगी इसकी कुछ रिएक्शंस। जैसे अगर इसकी रिएक्शन इथीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती हैं तो बोरेन्स का इथाइल डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। अगर लिथियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती हैं तो रिडक्शन के थ्रू लिथियम डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। अगर रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन होगा, जो कि वैक्यूम की प्रेजेंस में वापस पेंटाबोरेन 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रिएक्शन लिथियम और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो इसका लिथियम डेरिवेटिव ऑब्टेन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटाबोरेन 11। देखिए जब पेंटाबोरेन 11 को लुईस बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो डिफरेंट टाइप के बोरेन्स ऑब्टेन होते हैं। लुईस बेस में ईथर, अमाइन एटसेट्रा हो सकते हैं। अगर पेंटाबोरेन 11 की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हॉट कोल्ड फ्लो रिएक्टर में करवाई जाती है तो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोनाइल एडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। अब पेंटाबोरेन 11 को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो टेट्राबोरेन 10 ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेकाबोरेन 14। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो सोडियम ईथर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑब्टेन होता है। फिर इसकी रिएक्शन सोडियम प्लस आयन के साथ लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होता है। फिर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई जाती है तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और जब इसकी रिएक्शन वीक बेसिक लिक्विड के साथ करवाई जाती हैं तो डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पर L वीकली बेसिक लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जगह ये हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कुछ हायर बोरेन्स के स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए ये हो जाएगा B4H9 का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा B5H9 का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा B5H11 का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा B6H10 का स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा B10H14 का स्ट्रक्चर।